बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें काइंडली इंग्लिश का पेपर का पैटर्न और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें जो कि 2026 के इम्तहानात में आएंगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कंप्लीट इंग्लिश का पेपर का पैटर्न और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है 2026 के इम्तहानात के लिए मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों के साथ मजीद इस तरह की वीडियो शेयर की जा सकें। तो चले बच्चों चलते हैं, हम देखते हैं कि हमें इंग्लिश का जो पेपर का पैटर्न है 2026 के लिए वो किस तरह से है। बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आना है एमसीक्यूज का। 19 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और ये एमसीक्यूज के अभी आगे पार्ट्स बने होंगे। इनके अंदर एमसीक्यूज के अंदर एक 5 नंबर के आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएंगी, ये भी आपको बताता हूँ बुक से जाके कहाँ से आएंगी। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड ये आपको कहाँ से आएंगे, 4 नंबर के आएंगे। करेक्ट मीनिंग अंडरलाइन वर्ड ये भी आपको बता दिए जाएंगे, ये 5 नंबर के आएंगे। चूज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये 5 नंबर के आएंगे। ये आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों का एमसीक्यूज का जाना वो बता दिया जाएगा। एमसीक्यूज आप लोगों ने कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। बच्चों वीडियो बहुत ज्यादा अहम है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमने इसको किस वे के अंदर तैयार करना है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का आएगा 10 मार्क्स का। अब लास्ट टाइम जो प्रीवियस होते थे पेपर्स उनके अंदर इसके शॉर्ट क्वेश्चन चेंज होते थे, यानी उसमें आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते, लेकिन अब शॉर्ट क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। इनमें जस्ट आप लोगों ने 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और एक आपको क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। और ये कहाँ से आएगा, जस्ट एक चैप्टर से आएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा बच्चों। देन उसके बाद ट्रांसलेशन उर्दू, यानी आपको इंग्लिश का पैराग्राफ दिया होगा, आपने उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना होगा। ये आपको 2 पैराग्राफ जो है ना वो 4-4 नंबर के आप लोगों ने अटेम्प्ट करने, 3 आएंगे जिनमें से आपने 2 को अटेम्प्ट करना है। समरी आपको बच्चों आएगी ये 5 मार्क्स की, ठीक है। इडियम्स आपको आएंगे 5 मार्क्स के। देन उसके बाद लेटर, स्टोरी या डायलॉग इनमें से आपने एक करना होगा, इसके अंदर चॉइस होगी, ये 8 मार्क्स का आएगा। ये भी आपको बता देंगे कौन कौन से हैं मैं बच्चों। रीड पैसेज गिव आंसर्स, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसको आप लोगों ने रीड करना होगा। देन उसके बाद इसके आप लोगों ने आंसर्स जो है ना वो लास्ट में क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ये आपको उर्दू के सेंटेंस दिए होंगे, उनको आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। ये 5 मार्क्स के होंगे और ये भी बता दूंगा बच्चों आपको कहाँ से आने। देन क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज द वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, ये एक्टिव और पैसिव वॉइस होंगे, इनको आप लोगों ने जो है ना वो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करना है और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में करके आप लोगों को उसके 5 मार्क्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अभी आप लोगों के साथ डिटेल के साथ इसके जो है ना वो 1 बाय 1 डिस्कशन करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं बच्चों एमसीक्यूज की। इसके एमसीक्यूज में देखा जाए बच्चों करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके लिए बच्चों आप लोगों ने जो प्रिपेयर करना है वो ये बुक है आपकी, ठीक है। इस बुक में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दिए हुए हैं कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये बच्चों पेज नंबर 9 के ऊपर हैं, इनको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब ये कैसे आएंगी बच्चों, ये आप लोगों को बच्चों आनी है सेंटेंसेस होंगे, सेंटेंसेस के अंदर इनको आप लोगों ने यूज करना होगा। इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर भी आप लोगों को डिटेल से बता दूंगा कि इनको उन सेंटेंसेस के अंदर कैसे यूज किया होगा बच्चों। ये आपको 5 मार्क्स की आनी है बच्चों। देन उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग है। अब करेक्ट स्पेलिंग्स बच्चों ये आपको कहां से आने, ये करेक्ट स्पेलिंग्स बच्चों आप लोगों को आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, सबसे पहले तो आप लोग ये सुन लें कि जो चैप्टर्स आप लोगों ने नहीं करने, चैप्टर नंबर 5 ये आप लोगों ने नहीं करना, चैप्टर नंबर 8 ये आप लोगों ने नहीं करना, चैप्टर नंबर 10 ये आप लोगों ने नहीं करना बच्चों, ठीक है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, उसके बाद चैप्टर नंबर ये 1 2 3 4 6, उसके बाद 7, देन उसके बाद बच्चों ये 9 है और उसके बाद 11 है, ठीक है। इन तमाम चैप्टर्स के आप लोगों को स्पेलिंग्स आ सकते हैं, यानी आपको वर्ड दिया होगा उसके आपने करेक्ट स्पेलिंग बताने कौन से इसके करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों ने मुकम्मल इसको प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद बच्चों इसका है करेक्ट मीनिंग अंडरलाइन वर्ड, ये आप लोगों को जो है ना वो एक सेंटेंस दिया होगा उसके अंदर कोई ना कोई वर्ड उसको अंडरलाइन किया होगा, उसको आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर ही उसका मीनिंग बताना है। और वो बच्चों आप लोगों को इस दफा चांसेस हैं, ये आप लोगों के जो ग्लोसरी के अंदर दिए वर्ड और मीनिंग्स, ठीक है। अब किस तरह याद करना, बेस्टो है तो इसका आप लोगों ने इसका ये याद कर लेना गिफ्ट, ठीक है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट बना के। क्योज है, क्योज का मतलब क्या होता है डिसऑर्डर, कंपेशन का मतलब सिंपैथी होता है, ठीक है। क्रम्बल का मतलब, इस तरह से आप लोगों ने शॉर्ट शॉर्ट बना के इनको याद करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये 5 नंबर के ये भी हो जाएंगे। देन और दूसरा बच्चों आप लोगों ने इसकी तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो है इनके अंदर जितने भी एमसीक्यूज आप लोगों को दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखें ये पेज नंबर 13 के ऊपर, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, इसके ये वाले जो हैं ये सी के अंदर चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स, ठीक है,
ये आप लोगों को बच्चों ये है लास्ट वाला पोर्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, तो ये आप लोगों को बच्चों इधर से एमसीक्यूज आने हैं। ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज का मैंने बता दिया कि आप लोगों को एमसीक्यूज कहां से आने हैं। ये 19 नंबर के आप लोगों ने एमसीक्यूज इस तरह से तैयार करने हैं। अगर इनके अंदर आप लोगों को किसी किस्म की रहनुमाई दरकार होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। देन उसके बाद बच्चों आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को पहले तो आएंगे 6 शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स के। ठीक है, और एक आपको जो है ना वो क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोगों को 2 होंगे, जिनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है 4 नंबर का बच्चों। ठीक है, ये भी बता देता हूं बच्चों। इसमें से आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन आना है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूं आपको मैं। इसमें से आपको 2 आने, ये प्ले है, इसका आप लोगों ने तर्जमा नहीं करना। इसके आपको 2 क्वेश्चन आने जिनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना और वो 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, बाकी जिनमें से 6 क्वेश्चन आने और वो बच्चों कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, 3, 6, 7 और ये वाला जो 9 है बच्चों। ठीक है, ये इनमें से आपको 6 क्वेश्चन आने जिनमें से आप लोगों ने 3 को अटेम्प्ट करना और वो 2-2 नंबर के होंगे बच्चों। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वो भी आप लोग बच्चों मार्क कर लें। चैप्टर नंबर 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बच्चों आप इसका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर से आप लोगों ने बच्चों जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना है ये बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास पहला, हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पैट्रियोटिज्म, ये वाला। व्हाट डू यू थिंक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एफर्ट्स वर क्रूशियल इन, ये वाला। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वो है बच्चों आपके पास डैफोडिल्स का। इसके क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आ भी सकते हैं। इनमें से आप मेन मेन जो है ना वो याद कर लीजिएगा, जो शॉर्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, हाउ आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन द। देन उसके बाद बच्चों इसका ये जो है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 के ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देन उसके बाद आगे वाले जो है ना इसमें देख लेते हैं। इससे अगला जो 5वां चैप्टर है बच्चों, वो आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देन हम इसका नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 जिसके अंदर तस्वीर वाला आता है, इसके ये तमाम के तमाम क्वेश्चन बच्चों, इसमें से आपको 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है बच्चों, इनको आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। ये 5 के 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद बच्चों 7 वाली समरी है। 8 वाला जो है ना वो आप लोगों का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको भी आप लोगों ने तैयार नहीं करना। देन उसके बाद हम 9 वाला चैप्टर देख लेते हैं। 9 वाले के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 9 वाले के अंदर बच्चों ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 10, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं 11वां चैप्टर, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आप लोगों ने इसमें से 4 नंबर जो है ना वो गेन करने हैं बच्चों। इसका हम देख लेते हैं, इसके हमने कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हमने करने हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को मार्क करवाने लगा हूं। इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10। ये बच्चों वो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को 2026 के इम्तिहान के अंदर 4 मार्क्स दिला सकते हैं। 2 आने जिनमें से आप लोगों ने एक अटेम्प्ट करना, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है समरी, 5 मार्क्स, ठीक है। अब बच्चों समरी जो है ना, ये आप लोगों को 2 समरियां दी हुई हैं। समरी है, एक है डैफोडिल्स और दूसरी है इफ समरी, ठीक है। मतलब ये 2 पोइम्स हैं, इनकी आप लोगों ने समरीज लिखनी। समरी मतलब खुलासा लिखना होता है आप लोगों ने। अब ये दोनों समरीज आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है। शॉर्ट वाली याद कर लें आप लोगों ने, जो भी अपना पायलट वगैरह से याद किया, किसी भी खुलासे से याद किया, उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और उनके अंदर कोटेशन वगैरह अगर आप लोगों ने ऐड करनी तो आप कोटेशन ऐड कर लें। और हमारी टिकटॉक आईडी मैथ बाय एमआरए के नाम से, उसके ऊपर हमने ये दोनों
डेफोडिल्स और इफ पोइम अच्छे वे के अंदर लिख के अपलोड किए हैं। आप उधर से जाके उनको उधर से नोट करके उधर से भी याद कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है इडियम्स वाला। अब बच्चों ये इडियम्स आप लोगों की जितनी भी ये एक्सरसाइज है इन चैप्टर्स की, इनके अंदर वर्ड्स दिए होते हैं इनकी मशकों के अंदर, बट मैंने आप लोगों के लिए एक तैयार किए हैं, उनको आप लोगों के साथ मैं मुकम्मल जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट बना के शेयर कर दूंगा। आप उनको उधर से याद कर लेना, आप लोगों के ये 5 नंबर के इजीली कवर हो जाएंगे। देन उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है, लेटर और स्टोरी और डायलॉग, ठीक है। आप लोगों ने लेटर को तैयार करना है। अब लेटर का मैंने मुकम्मल कंप्लीट फॉर्मेट जो कि आप लोगों को 2026 के अंदर जिस तरह से आप लोगों ने लेटर लिखना है वो मैंने तरीकाकार बताया हुआ है। आप टिकटॉक आईडी से जाके उनको भी देख सकते हैं। तो अब लेटर आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं वो लेटर बच्चों आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं मैं। ये आप लोगों की इंग्लिश की ग्रामर कंपोजिशन की बुक है। इसके अंदर जो आपको लेटर्स दिए हुए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं बच्चों। इसमें सबसे पहला जो लेटर है ये वाला आप लोगों ने याद करना है बच्चों, ठीक है। ये आप इसकी जो है ना वो अंडरलाइन इसको कर लें। देन उसके बाद इसका दूसरा लेटर है बच्चों, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद इसका जो है ना वो 4 वाला लेटर है बच्चों, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये बच्चों 2026 के लिए ये वाले लेटर्स इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास ये वाले, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये इनको आप नोट करते जाए बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों इसका ये 12वां लेटर ये वाला आप लोगों ने करना है। उसके बाद है 13वां लेटर, ये आप लोगों ने बच्चों करना है। देन उसके बाद ये लास्ट वाले 2 लेटर्स हैं, ये 14वां और ये बच्चों 15वां, ठीक है। अब ये वाले वो लेटर्स मैंने आपको बताए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अब मैंने आप लोगों को जो है ना वो टिकटॉक आईडी के ऊपर एक मुकम्मल इसका फॉर्मेट जिस तरह से आप लोगों ने लेटर को लिखना है वो भी बताया हुआ, और साथ साथ मैंने ये भी बताया कि आप लोगों ने कितने कितने मार्क्स जो है ना वो गेन करने, यानी इसको लिखने के कितने नंबर हैं, ये सारा कुछ लिखने के कितने कितने नंबर हैं। अगर आप ये कुछ याद नहीं भी करेंगे, ये दरमियान में बॉडी ऑफ लेटर याद नहीं भी करेंगे, ये स्टार्टिंग वाली और एंडिंग वाली अगर लाइंस लिख देते हैं तो आप लोगों को कितने मार्क्स मिल सकते हैं। कंप्लीट वीडियो हमारे जो है ना वो टिकटॉक आईडी के ऊपर अवेलेबल है, आप उधर से जाके उसको भी देख सकते हैं बच्चों। वो शॉर्ट है, आप उसको इजीली जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन उसके बाद बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड पैसेज गिव आंसर्स। आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके आप लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। अब उसके लिए बच्चों आप लोगों को पैराग्राफ ये देखें, ये हमारे पास कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज, ये इसी बुक के अंदर है, ठीक है। इस बुक में से बहुत ज्यादा पेपर आता है बच्चों, तो ये देखें इसके अंदर आप लोगों को पैराग्राफ दिए हुए 10 पैराग्राफ इसमें जो है ना वो सॉल्व है जिनके आंसर्स भी लिखे हुए, और 15 पैराग्राफ उसमें अनसॉल्व है। अब मैं आप लोगों को वो पैराग्राफ मार्क करवाने लगा हूं जो कि रिपीटेड है, प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर आ रहे हैं और इस दफा भी आ सकते हैं। तो वो ये पहला, उसके बाद ये दूसरा बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा, इनको आप देख के अपनी किसी भी बुक में जहां से आपने याद किया है इसको मार्क कर सकते हैं बच्चों। देन उसके बाद ये 4 वाला है, ठीक है। इसको आप इधर से नोट करें और आप लोगों को इंशाल्लाह इसमें 2026 के इम्तहानात में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। देन ये 7 वाला हजरत खालिद बिन वलीद वाला। देन उसके बाद ये बच्चों 9 वाला, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये वाला आप लोगों ने तैयार करना है। देन उसके बाद ये 10 वाला, न्यूज पेपर कीप्स अस कॉन्स्टेंटली इन टच, ये वाला। देन उसके बाद ये सारे के सारे जो सॉल्व थे ये कंप्लीट हो गए। अब आप लोगों के पास अनसॉल्व एक्सरसाइज दें, ये 15 एक्सरसाइज दिए हैं बच्चों। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 ये आप लोगों ने तैयार करनी है, और उसके बाद है ये एक्सरसाइज 4 ये आप लोग तैयार करेंगे, एक्सरसाइज 5 ये आप लोग तैयार करेंगे। देख लें बच्चों कौन से आप इसको अंडरलाइन कर लें। देन उसके बाद एक्सरसाइज 6 है, ये है। उसके बाद एक्सरसाइज 7 है बच्चों, ये वो है जो रिपीटेड है, जो कि प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर आ रहे हैं। देन उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 8 है, ये आप लोग प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद बच्चों इसके ये लास्ट वाला एक पैराग्राफ है, कैमल, ठीक है, इज राइटली टाइड कार द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये एक्सरसाइज 15, ठीक है बच्चों। ये वो पैराग्राफ्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए जो कि प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर रिपीटेड है, मतलब आ रहे हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना। बाकी पैराग्राफ्स को आप लोग एक एक नजर देख लेना, क्योंकि आप लोगों ने इनमें से आंसर्स ढूंढने होते हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना। ये मैंने आपको जो बताया इनमें से 90% है, इनमें से आएगा बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों आप लोगों को जो ना ये आता है क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट एनी वर्ब सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अब ये बच्चों इसमें से आएगा। अब इसमें तो काफी ज्यादा दिए हुए, तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्सरसाइज शेयर करने लगा हूं जिनमें से आप लोगों ने इनको तैयार करना है बच्चों। अब वो एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों, पेज नंबर
20 के ऊपर, ये देखें मुझे पेज नंबर 20 के ऊपर यहाँ पे टेंसेस का टॉपिक है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जहाँ पर आज सख्त गर्मी है, इसको आप लोगों ने तैयार करना है। इसके आंसर्स आप लोगों के जो भी की बुक होती है, खुलासा होता है, आप उधर से देख के याद कर सकते हैं अगर आप लोगों को इधर से बनाने में मुश्किल है। अगर टेंसेस आते हो, वोकेबलरी अच्छी हो, तो हम इनको इजीली बना सकते हैं। देन एक्सरसाइज इसकी दूसरी, ये वाली तैयार करनी है। 5 से 6 एक्सरसाइज बताऊंगा बच्चों, वही आपने तैयार करनी है। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज क्या है, इस शहर में कोई हाई स्कूल है, ये वाली। देन उसके बाद बच्चों ये एक्सरसाइज है, किसान के पास दरांती ना थी। इनमें से बच्चों मोस्टली आते हैं और ये रिपीटेड है बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला, गिद्दड़ शाम को चीखते हैं, ये वाले बच्चों, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोगों ने करने, एक एक नहीं करना, जो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो मार्क करवा रहा हूँ। देन उसके बाद बच्चों ये एक्सरसाइज, बूंदाबांदी हो रही है, कुआं चल रहा है, ये वाले, ठीक है। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना। बस बच्चों यही मशकें थी जो कि आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके इसमें से भी 5 नंबर के ये 5 सेंटेंसेस इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव एंड पैसिव। 5 नंबर के आने हैं बच्चों, और सिर्फ आपको 30 जुमले बताऊंगा, जिनको आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये 5 मार्क्स भी इजीली आ जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक, इसका पेज नंबर बच्चों 120, ठीक है। पेज नंबर 120 के ऊपर यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस इन वेरियस टेंसेस चेंज फ्रॉम द एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। ये बच्चों देखें, ये तमाम के तमाम 1 से लेके 10 तक, ठीक है। ये वाले, ये बच्चों इसके अंदर सॉल्व हैं। और देन ये वाले जो एक्सरसाइज आगे दी हुई है, ये एक्सरसाइज के अंदर 20 दिए हुए हैं, इनको जस्ट आपने तैयार करना। ये 30 है बच्चों, इन 30 में से ही आपको कन्फर्म है कि इन 30 में से आने हैं बच्चों, ठीक है। 5 आने, और पांचों को आप लोगों ने बच्चों जो है ना वो इसमें एक्टिव होगा तो पैसिव में चेंज कर देना, पैसिव होगा तो एक्टिव के अंदर चेंज करना है बच्चों, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं बच्चों। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट इसके गैस भी शेयर करूंगा। और अगर आप लोगों को इसके अंदर किसी भी किस्म की रहनुमाई दरकार है तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं,